अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और सख्त तरीन सजाएं दी जा रही हैं। इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं जो 9 मई के दिन फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस थे। 7,500 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें PTI के बड़े बड़े रहनुमा भी शामिल हैं और फौज ने फैसला किया है कि एहतजाज करने वाले सब अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद पूरे मुल्क में सनसनी की लहर दौड़ गई है। हर कोई, चाहे वो सहाफी हो या गली के नुक्कड़ पर बैठा सियासी तबसरा करने वाले, सभी की जबान पर बस यही चर्चा है। उन्हें तबसरे करने वालों में एक कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम भी हैं जो खुद माजी में इसी एक्ट की जद में आ चुके हैं। उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है और सनसनीखेज इंकिशाफात किए। आपको ये सारी बातें बताएंगे, मगर पहले बता दें कि आर्मी एक्ट असल में है क्या, ये क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है और किन पर लगाया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको इस सारी तफसील से आगाह करेंगे, मगर पहले आपको इस सारे वाक़े का थोड़ा पसे मंजर बता दें। नाज़रीन, 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लोग सड़कों पर निकल आए और एहतजाज शुरू कर दिया। इनमें कुछ लोग उकसाने वाले भी थे। उन्होंने जिधर मुंह किया पूरी भीड़ उसी तरफ बढ़ती चली गई। बस फिर मुश्तइल मुजाहिरीन ने सर उठाकर देखा तो आगे GHQ था, लाहौर में सामने कोर कमांडर हाउस था, मियांवाली में एयरबेस और बाकी शहरों में भी ऐसे ही हसास मकामात थे जिन तक आम तौर पर अवाम की रसाई नामुमकिन होती है। उस दिन हजारों की तादाद में लोग इन तमाम मकामात के बाहर जमा थे। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कोर कमांडर हाउस लाहौर, रावलपिंडी में फौज के हेडक्वार्टर GHQ, जबकि पेशावर समेत कई दीगर मकामात में अस्करी तंसीबात पर जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ की थी। उसी दिन तो हुकूमत, फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कोई जवाबी रद्द अमल सामने नहीं आया, मगर अगले ही दिन से आला सतह पर इजलास हुए और एक सख्त तरीन रद्द अमल देने का फैसला किया गया। पाकिस्तान की फौज का कहना है कि तमाम लोग जो तोड़ फोड़ में मुलव्विस थे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। एक भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, खातून हो या जवान, हर कोई जेल में जाएगा और हर किसी के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की सारी कौमी और सूबाई हुकूमतों ने भी बिला झिझक इस चीज की मंजूरी दे दी। किसी हुकूमती ओहदेदार ने कोई झिझक नहीं दिखाई, कोई एतराज नहीं उठाया, मगर बाज हल्के अवाम शहरियों पर आर्मी एक्ट की मुखालिफत करके इसको इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कह रहे हैं। इंसानी हुकूक से वाबस्ता कारकुनान और वकला का कहना है कि इस तरह के इक़दाम को आलमी सतह पर जालिम हुकूमतें खौफ और जबर के आलात के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। आर्मी एक्ट है क्या और इसके तहत आम शहरियों के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाती है, आज हम आपको इसकी सारी तफसील से आगाह करते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में बनाया गया, जिसमें आम शहरियों के लिए भी फौजी अदालतों में कार्रवाई का जिक्र किया गया था। फौजी एक्ट के तहत कार्रवाई की सूरत में मुल्जिम के खिलाफ होने वाली अदालती कार्रवाई को फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल कहा जाता है। यही रूल अगर किसी फौजी पर अप्लाई हो तो उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं, जिससे हम सब वाकिफ हैं। मगर आम शहरी का कोर्ट मार्शल नहीं बल्कि फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल होता है। ये फौजी अदालत में GHQ एडजुटेंट जनरल ब्रांच की निगरानी में काम करती है। इस अदालत का सदर एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर होता है। इसमें वकील भी फौजी होते हैं, जज भी फौजी और केस को देखने वाले भी फौजी ही होते हैं। यानी इसमें दूर दूर तक कोई आम शहरी या हुकूमती ओहदेदार चाहकर भी शामिल नहीं हो सकता। इससे साफ जाहिर है कि सारी कार्रवाई खुफिया रहती है। जितनी जरूरत हो उतना ही आम आवाम को बताया जाता है। बस इतनी सी सहूलत होती है कि अगर मुल्जिम के पास पैसे हैं तो वो प्राइवेट वकील कर सकता है, मगर इसको भी अदालती कार्रवाई की तफसील बाहर बताने की इजाजत नहीं होती। अगर किसी के पास वकील करने के पैसे नहीं तो उसको एक दोस्त दे दिया जाता है। ये एक इस्तिलाह है, असल में इसको एक फौजी वकील मिलता है जिसको फ्रेंड ऑफ द एक्यूजर कहा जाता है, यानी मुल्जिम का दोस्त। इस कानून के तहत चंद जराइम ऐसे हैं जिनमें एक आम शहरी भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो सकता है अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग करे, फौज पर हमला करे या फौजी का अगवा बराए तावान करे। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को माली मुआवनत फराहम करने वाले को भी सजा होती है। मजहब और फिरके के नाम पर हथियार उठाने वाले किसी दहशतगर्द तंजीम के अरकान का केस यहाँ सुना जाता है। सिविल और फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले, धमाका खेज मवाद रखने या कहीं लाने ले जाने में मुलव्विस अफराद का फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल होता है। दहशत और अदम तहफ्फुज का माहौल पैदा करने वाले और बैरून मुल्क से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले अफराद के केस भी यहाँ ही सुने जाते हैं। नाज़रीन, आपको यहाँ बताते चलें कि माजी में फौज की एडजुटेंट ब्रांच में काम करने वाले कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने इस हवाले से BBC से तफसीली गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि ऊपर बयान की गई चंद सूरतों के अलावा आम शहरियों पर भी फौजी अदालतों में केस चलाए जा सकते हैं। इसके लिए 2 शराइत हैं, जिनमें पहली मुल्क के खिलाफ जासूसी या फौजी राज किसी को देना शामिल है, जबकि
दूसरा गुनाह फौजियों को हुक्म न मानने पर उकसाना और फौज के खिलाफ उकसाना है। कर्नल इटायडी नाम का कहना है, पहली शिक के मुताबिक अगर कोई शहरी दुश्मन को कोई राज फराहम करता है और इसके सबूत मौजूद हैं, तो FIR के इंदराज के बाद इसे गिरफ्तार और फौज में इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। दूसरी शिक के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी को फौजी कमान के खिलाफ बगावत फसाद बर्पा करने के लिए इश्तियाल दिलाने, उकसाने या तरगीब या तहरीक देने का सबब बने, तो इस सूरत में भी फौज उसके खिलाफ आर्मी एक्ट की शिक 21D के तहत मुकदमा चला सकती है। अब चाहे ऐसा किसी तकरीर के जरिए ही किया गया हो, अगर इससे फौज के खिलाफ उकसाने के तासुर भी मिले तो इस सूरत में भी उस शख्स का ट्रायल किया जा सकता है। यानी अगर कोई शख्स तकरीर में कहता है कि फौज या अपनी कमान का हुक्म न माने, तो इस पर भी यह कानून लगेगा। और ये सब जानते हैं कि ऐसी गलती PTI के कई रहनुमा माजी में कर चुके हैं, जिस पर वो मुआफी भी मांग चुके और अदालतों ने उनको मुआफ किया। मगर अब फौजी अदालतों की मर्जी है कि वो सिविल अदालतों की मुआफी माने या उसको नजरअंदाज करके मुकदमा चलाएं। कर्नल इनाम ने बताया कि फौजी अदालतों में ट्रायल के चंद शराइत होती हैं और वो ये है कि जब हुकूमत अपनी मदद के लिए फौज को बुलाए और इसको इख्तियारात दे, तो इस दौरान जो कुछ भी मुल्क में हो, इसके बाद फौज के पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो जिसको गिरफ्तार करे उसका फौजी ट्रायल कर दे। और 9 मई को जब PTI की हंगामा आराई हुई तो इस वक्त फौज पूरे मुल्क में तैनात थी। अब आपको बताते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है और इसके तहत क्या सजाएं दी जा सकती हैं। कर्नल इनाम रहीम के मुताबिक आर्मी एक्ट में शामिल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बरतानवी दौरे हुकूमत में सन 1923 में बनाया गया था और तब से चलता आ रहा है। इसके मुताबिक अगर कोई दुश्मन या किसी भी शख्स को फौज से मुतल्लिक कोई खुफिया मालूमात फराहम करे, तो इस एक्ट के तहत उस मुल्जिम का ट्रायल किया जा सकता है। चंद बरस कबल कर्नल इनाम को खुद भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। ताहम बाद में हाई कोर्ट ने उनके ट्रायल को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। इस एक्ट में पहले इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, फिर उसे सेशन जज के पास पेश किया जाता है, जिसके बाद मुकदमे को मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कर्नल इनाम कहते हैं कि इसमें सजाओं का इन्हिसार जुर्म की नौयत पर है और इसमें 2 साल से लेकर उम्र कैद और सजाए मौत तक हो सकती है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो को भी इसी एक्ट में सजाए मौत दी गई थी। नाज़रीन, ये सारी सजाएं पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 21D के तहत दी जाती हैं और शहरियों के लिए ये सहूलत होती है कि वो इनको आम अदालतों में चैलेंज भी कर सकते हैं, मगर इनको सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही लेकर जाया जा सकता है। कर्नल इनाम से इस आर्टिकल के हवाले से चश्मकुशा इंकशाफात भी किए गए। उनका कहना था कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के दौर में 3 शहरियों को सजाए मौत दी गई थी। सजा पाने वालों ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया गया था, ना ही उनको वकील दिया गया और आइन के तहत ये दोनों चीजें लाजिम हैं। माजी में भी कई शहरियों को सजाएं दी जा चुकी हैं और कई के मुकदमात हाई कोर्ट में समात में मुकर्रर हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जफर मेहदी के बेटे हसन अस्करी को जुलाई 2021 में 5 साल कैद की सजा दी गई थी। उन्होंने कमर जावेद बाजवा को मुलाजमत में तौसीह मिलने पर तनकीद की थी, जिसको बाजवा ने सख्त नापसंद किया और इन पर ट्रायल करके उन्हें मुजरिम करार दिया गया और सजा भी सुना दी गई। इसके खिलाफ उनके वालिद ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। बाजवा के ही दौर में 25 शहरियों का ट्रायल हुआ, जिनमें 3 को सजाए मौत और 10 को 14 साल की कैद सुनाई गई। एक समाजी कारकुन अदरीस खटक को जासूसी के इल्जाम में 14 साल कैद दी गई। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस फैसले पर बड़ी तनकीद की है और कहा है कि आम शहरियों के फौजी ट्रायल्स चाहे उनके खिलाफ इल्जामात कितने ही खौफनाक क्यों न हो, इंसानी हुकूक और बुनियादी आजादियों की खिलाफ वर्जी है। ये सारे हथकंडे आलमी सतह पर जालिम हुकूमतें खौफ और जबर के आलात के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। वकला का कहना है कि फौजी अदालतों का ये अमल सिविल अदालतों को कमजोर करेगा। ये ऐसी खतरनाक मिसाल बनाएगा जिसका गुमान भी मुमकिन नहीं। जो लोग मज़ाहमत नहीं करेंगे वो तारीख के गलत साइड पर खड़े होंगे। कई सहाफियों का भी कहना है कि आर्मी ट्रायल जायज नहीं, मेरिट पर सिविल अदालतों से सजाएं दिलानी चाहिए। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जनरल ज़िया उल हक के मार्शल लॉ के दौर से ज्यादा सख्त है। दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर बहुत से लोग इसमें इस्तेमाल हुए। यह आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। मगर एक चीज तो वाज़ेह है, इस मर्तबा फौज हंगामा आराई करने वाले शहरियों को मुआफ करने के हक में नहीं और कोई भी हुकूमती ओहदेदार पहले कभी किसी फौजी फैसले पर न करने की हिम्मत कर सका है, न ही अब करेगा। और ये चीज भी वाज़ेह है कि तमाम एहतजाज करने वाले गरीब शहरी हैं जो वकील नहीं कर सकते। हजारों लोगों का ट्रायल होना है और वक्त कम है, तो क्या ये ट्रायल भी शफाफ हो पाएगा, ये भी हमें वक्त बताएगा। नाज़रीन, आपकी राय इस बारे में क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।